बेहतर समाज के निर्माण हेतु प्याम इंसानियत का कार्यक्रम आयोजित। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 रविवार को ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम ने हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी के शीर्षक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के घाट रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वी.एस. वर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना अरशद नदवी शरीक हुए तथा संचालन मौलाना मंसूर हुसैन ने किया। कार्यक्रम में समाज के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता एवं इसके सुधार के लिए चिंतन किया गया। प्याम इंसानियत फोरम ने इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी तथा समाज के सभी संप्रदाय और वर्गों से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रोजेक्ट के माध्यम से प्याम इंसानियत फोरम ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ समाज के सभी वर्गों की निस्वार्थ भाव से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर के हर धर्म जाति के प्रमुख डॉक्टर्स, शिक्षाविद, अधिवक्तागण तथा वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी ने संस्था का परिचय एवं उद्देश्यों पर विस्तार से रोशनी डाली। कार्यक्रम को मुख्य रूप से डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर आर.पी. सिंह, वी.पी. सिंह, बुद्धप्रिया एवं पी. मौर्य, आदित्य कुमार श्रीवास्तव, ए.पी. सिंह, जगदीश चंद्र, कुमारी माधुरी देवी तथा अरशद हक्की आदि ने वक्तागण ने संबोधित किया। अंत में फोरम के मीडिया प्रभारी मुशर्रफ हफीज एडवोकेट ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा मौजूदा समय में इस प्रकार के आयोजनों की जरूरत पर बल दिया। हम ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम मुरादाबाद यूनिट मुरादाबाद शाखा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। के अनुमति से मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ। तो मेरे मित्रों, बहुत पहले हमारे प्रदेश के बड़े अच्छे को तुम न जांचो, हलकत से मिलकर देखो, नक्शों को तुम न जांचो, हलकत से मिलकर देखो, क्या चीज मर रही है, क्या चीज जी रही है। इस समय सबसे बड़ी अगर लोगों के साथ परेशानी ये है कि वो ये है कि इस समय जो लोगों के पास सूचनाएं हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास मालूमात के खजाने हैं। अगर सच कहा जाए तो आज का समय वो युग है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, जानकारियों का भंडार है। अगर आप किसी बच्चे से भी किसी चीज के बारे में पूछें तो वो गूगल करता है और आपको इतनी जानकारियां दे देता है, इतने डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, या इतने तथ्य आपके सामने रख सकता है कि शायद पिछले समय में अगर वो कोई आदमी रखता तो उसे समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता। परंतु हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, मालूमात आ गई, लेकिन जो चीज हमसे खो गई उस चीज का नाम ज्ञान है, उस चीज का नाम नॉलेज है। नॉलेज हमसे खो गई, मालूमात हमारे पास आ गई। हमसे ये हुआ कि हमारे जो चीज हमसे खो गई वो उसका नाम मानवता था। है कि आज हमारे पास, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम यूं बैठे हैं कि हम एक परिवार के लोग हैं कि ऐसे घरों के बच्चे कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो घर से पैसे लेते हैं, आकर ले जाते, अगर वो भी नहीं मिलते तो वो अपना खून भी बेचने को तैयार हैं कि लेकिन उनको नशा। मैं गोरेगांव मुंबई में रहता था, लोग जाते हैं जोधपुर के जाते हैं, मैं स्टेट बैंक फैमिली के एक ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। उसके फोन पे उसकी फैमिली ने उसको बात करने की कोशिश की, नहीं हुई 2 दिन बाद। अच्छा, हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को बदले, मेरे पड़ोस में रह रहा है या आपके पड़ोस में रह रहा है, या लीज सौदर कौन रह रहा है, वो बड़ा है छोटा है, मैं उसकी परवाह ही नहीं करता। वो अकेला बंदा रहता था। एक उसको हार्ट अटैक हुआ, 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी गई। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही मरने वाला। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस प्रॉब्लम की निगाहें खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, केवल और केवल हमारी जनरेशन। हमसे पहली जनरेशन अच्छा काम करके गई, वहां नहीं था। अब है ये जिस उम्र में मैं खड़ा हूं, मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तालीम ही ऐसी दी है उनको। काम कर रहे हैं, तारीफ काबिल है। तो जब जामा मस्जिद पर कभी शाम को
निकलते हैं तो जामा मस्जिद पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे वहां पे नशा करते मिलते हैं। नहीं जाना है क्योंकि मज़रात की जो भैंसें हैं पानी में नहाती रहती हैं, लेकिन जब समय होता है तो अपने आप चली जाती है। गुजरे हैं कि वो अपने समय को पहचानते ही नहीं। आज इस बात की है कि हमें इंसानियत का मतलब इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने का जो कार्य है ये संस्था कर रही है, वास्तव में काबिल तारीफ है। साथियों, जिस प्रकार से इस संस्था ने हमें अवगत कराया है तो मुझे वास्तव में लग रहा है कि हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर हम इस कार्य में जुड़ जाते हैं जो इस संस्था का उद्देश्य है, तो जो घटनाएं हमारे देश में हमारे समाज में आज हो रही हैं, जैसे कि बुजुर्गों का सम्मान, कोरोना काल में शेल्टर होम बना दिया गया और उस शेल्टर होम में 90 दिन 4000 आदमी आए और गए, जिसमें सबसे पहले 4 जम्मू कश्मीर के लोग पकड़े गए, जिसमें 76 वर्ष के थे, 56 वर्ष के थे, 50 वर्ष के थे और 36 वर्ष के थे। गरम कपड़े बेचने का काम करते थे, रामपुर से बेचकर पैदल आ रहे थे, उनको रामपुर दोराहे पर पकड़ लिया गया और सबसे पहले 4 प्रवासी के रूप में हिंदू मॉडल में भर्ती कर दिए गए और उसी दिन मेरी ड्यूटी लग गई और मेरी उनसे मित्रता हो गई। 90 दिन वो परेशान रहे, 90 दिन प्रशासन उनको भेजने का प्रयास नहीं कर पाया। 90 दिन प्रतिदिन उनके बीच में प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक रहता था। कोरोना काल का क्या आलम था वो सबने देखा था, लेकिन मुझे मेरी सकारात्मक सोच ने कोई इफेक्ट नहीं किया और मैं उनके साथ लगातार रहा। फिर मैंने अपने प्रयासों से, मैं बहुत पूरे साहस के साथ कह रहा हूं, मैंने अपने प्रयासों से जीएम बिलारी मील से संपर्क किया और 90,000 रुपए की बस किराए पे कराकर उन 4 प्रवासियों को जम्मू कश्मीर भेजा। जिस दिन उनके घर पर दवाई पहुंचानी है और उनको दवाई देते वक्त में फोटो भी खींच करके आपको डीएम साहब के ग्रुप में डालना है। कुछ जैसे आज हम लोगों को एक दूसरे से शक्ति मिल रही है, ऐसे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके चेहरे देखने लायक थे कि जब पीएससी के अंदर वहां के लोगों को पीएससी में अंदर जाकर के उनके घर पर जो दवाई दी गई, तो आप बताओ कि मोहब्बत आनी है, आनी हर हाल में आनी। इतना आगे पहुंच गए कि हम अपने माँ बाप को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए, केवल मैटीरियलिस्टिक भौतिक बात में इतना खो गए हैं कि हम मानवता को ही भूल गए। एक आदमी अभी बहुत शानदार मिसाल के एग्जाम दे रहे, एक आदमी को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़ा सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है, तो मैं सोचता हूँ हम लोग हर कोई बस मैं तो सबसे यही कहता हूँ, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, जहाँ पे बात होती है, तो लोग से कोई बात करती है। देखो भाई, उस मालिक ने हमको 2 आदमी में 2 पैर दिए, उन दोनों हाथों को आपके सामने दोनों चीजें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। मानव तो ये कहती है कि उन हाथों पैरों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। मानव तो यही कहती है, जिसके अंदर मानव है वो मानव है, जिसके अंदर ये नहीं हो तो क्या है मानव, सीधी सी बात। जिसके अंदर मानव का नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि जानवर से बचो, समझे ना। तो भगवान ने जो हमको हाथ दिए हैं, उन दोनों हाथों को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, समझे ना, और किसी को आप दुख तकलीफ बांट सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं उससे अलग हो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं देख बांट सकते हैं, ये भी कर सकते हैं पूरी हाथों से। अब अगर आप मानव हैं, समझे ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बस सीधी बात। मानव तो यह कहती है कि हम इन हाथों को सही जगह इस्तेमाल करें और बुरी जगह से बचें। ये सारे झगड़े खत्म हो। की जरूरत इस बात की है कि जब इंसान को जरूरत पड़ती है खून की, तो कोई नहीं मालूम करता किसका खून है। जब इंसान को जरूरत पड़ती है किसी की मदद की, तो
कोई नहीं मालूम करता किस जाति का है, किस प्रजाति का है, लेकिन उसे जरूरत होती है एक खून की, तो किसी का भी नहीं रक्त चढ़ा देता। आज से यही कहूँगा कि हमें भी आज जरूरत है इंसानियत की, तमाम चीजें भुला करके, तमाम जाति भुला करके, तमाम मजहब को भुला करके हम इंसान बन जाए। और इंसानियत कुछ हजार साल जो सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, प्रेम, अहिंसा और मोहब्बतों की बेदाग साड़ी पहने हुए है, उसे कुछ घोर अपराधी, आतंकवादी, इंसानियतों के दुश्मन उठाकर ले गए हैं। वो जहाँ कहीं भी मिले उसे पूरी दुनिया में और खासकर मेरे प्यारे भारत के कोने कोने में पहुँचा दें। पहुँचाने वाले का अल्लाह ईश्वर भला करेगा। उस लड़की का नाम मानवता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छी बातें जैसे उन्होंने अपने अच्छा संस्करण, अच्छा वाक़या बताई, इसलिए नहीं कि हमने कितना अच्छा किया है, बात उन्हीं दिनों की है जिन दिनों में ये कोविड जैसी महामारी हमारे दरमियान थी। मेरे एक मित्र यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर थे वक्त में, डिपार्टमेंट में, भाई जैसे हैं, उनके 3 बच्चे, एक बेटी एक प्रेसिडेंट भी डिप्टी सीएमओ है इलाहाबाद में, एक बेटा उनका डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑफिसर है, क्लियर है। 3 बच्चे, तीनों बाहर, एक अदद उनकी बेबी थी, के साथ में रहते थे। वो झाड़ू बर्तन करने और खाना बनाने आती थी। बात कोरोना काल की है, तो मैंने एक दिन खैरियत उनकी ली, तो मेरे साहब सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले मुझे सब कहाँ ठीक ठाक चल रहा है? मुसलमान थी, वो भी भाग गई, या तो वो चली गई या उन्होंने कह दिया भाई जाओ। अब घर में दाल चावल जो था वो कभी उबला हुआ खा लिया, कभी नहीं खाया, ऐसी चल रहा है। साहब मैं आपको नहीं बता दूं, कोरोना में इंसान से डर रहा था, बाप बेटे के पास भी नहीं आ रहा था। मैं मुसर्रफ हफीज ये कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ, मैं उन्हें सिंह साहब को नवीन नगर से अपने घर लाजपत नगर ले गया और मैंने 3.5 महीने अपने मैंने तो आज ये बात इस मन से कही है, वो जिस मंच पर भी जाते हैं ये बात वो हमेशा बताते हैं कि मैं उन्हें अपने घर मेरे 3.5 महीने पहले से पंडित जी आते थे, सुबह को पूजा पाठ कराया, चले गए, शाम को दोबारा ऐसे आते थे। ये बात जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जब मंदिर बंद होता है तो मंदिर की चाबी मुसर्रफ हफीज के घर आती है आज भी। और ये बता दूं कि मेरी 3 बच्चे, एक बेटा बाहर पढ़ता है, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी एक बीवी है, बीवी भी जॉब में है, सरकारी सर्विस में है, मैं भी खिदमत कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भी। और आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, कानूनी उस्ताद भी है, ये बैठे हैं। कभी कभी वहां भी चला जाता हूँ, घर मेरा खाली हो जाता है, घर की एक चाबी पता नहीं 3 में से कौन पहले आ जाए पता नहीं रहता ना। तो मेरे घर जब बंद होता है, आज मेरे घर की चाबी बंद हो जाती है। वहीं से पंडित जी चाबी दूर से देखते हैं, सड़क की जाती है और फिर वो मंदिर की मूर्ति के पास पंडित जी बैठे होते हैं, वो पंडित चाबी उठाकर मूर्ति के चरणों में रख देते हैं, जो पहले आ जाता है चाबी उसको मिल जाती है। माफी। अब ये जो इंसानियत फोरम, बयान इंसानियत फोरम, इसके मंच से ये जो इंसानियत की बात की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे इस समय जो है समाज में धीरे धीरे इंसानियत पर संकट क्यों आ रहा है। फोरम बनाना और उसके माध्यम से जो है समाज के लिए संदेश देना, ये बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात एक है कि जब इस देश में रहने वाला समाज धर्म में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, तमाम पंथ और मतों में बटा हुआ है, और हम लोग जो है अपने धर्म, अपनी जाति श्रेष्ठता से जो है गौरवान्वित होते हैं, तो फिर जो है इंसानियत धीरे धीरे जो है वो मर चली जाएगी।